हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा फ़ील किया है कि कई बार हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में हमें खुद ही अजीब लगते हैं? जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं और सिर्फ लिमिटेड ऑफ़र देखकर कई चीज़ें खरीद लेते हैं, जबकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। कभी हम ज़्यादा महंगी चीज़ सिर्फ इसीलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वह प्रीमियम दिखती है। कभी हम डाइट शुरू करने का फैसला करते हैं, लेकिन अगले ही दिन मिठाई देखकर खुद को रोक नहीं पाते। अगर हम इतने इंटेलिजेंट हैं, तो फिर हम बार-बार ऐसे इर्रेशनल डिसीजंस क्यों लेते हैं? क्या हमारे फैसले सच में लॉजिकल होते हैं या फिर हमारा दिमाग हमें बार-बार ट्रिक करता रहता है? इन्हीं फैसिनेटिंग सवालों का जवाब देती है यह बेहद मशहूर किताब प्रिडिक्टेबली इरैशनल, जिसे लिखा है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स डैन एरली ने। इस किताब में डैन बताते हैं कि इंसान पूरी तरह रैशनल नहीं होता। हम अक्सर इरैशनल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी इरैशनैलिटी भी रैंडम नहीं होती। हम प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स में इरैशनल होते हैं। यानी अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान से समझें, तो हम यह भी समझ सकते हैं कि लोग कब और क्यों गलत डिसीजंस लेते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कहती है कि इंसान हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेता है और हर बार अपने मैक्सिमम बेनिफिट के बारे में सोचता रहता है। लेकिन डैन कहते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा रेयरली होता है। हमारे डिसीजंस इमोशंस, हैबिट्स, कंपैरिजन और सोशल इन्फ्लुएंस से इम्पैक्ट होते हैं। कई बार हम ऐसे चॉइसेस करते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए सही नहीं है। यह किताब रिलेटिविटी की बात करती है। इसका मतलब है कि हम चीज़ों को एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं देखते, बल्कि कंपैरिजन में जज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक मोबाइल फ़ोन 20,000 रुपये का है और दूसरा 40,000 रुपये का है, तो हमें 20,000 वाला फ़ोन बहुत सस्ता लगेगा। लेकिन अगर उसी फ़ोन के पास 15,000 रुपये का ऑप्शन हो, तो अचानक वही फ़ोन हमें महंगा लगने लगता है। यानी हमारा डिसीजन एक्चुअल प्राइस पर नहीं होता, बल्कि कंपैरिजन पर डिपेंड करता है। एंड कंपनीज इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती हैं और इसी वजह से वे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बनाती हैं। वे प्रोडक्ट्स को इस तरह प्रेजेंट करती हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। यही रीज़न है कि शॉपिंग मॉल्स और ऑनलाइन स्टोर्स में ऑप्शंस हमेशा केयरफुली डिज़ाइन किए जाते हैं। आगे किताब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती है, जो है द डिकॉय इफ़ेक्ट। डिकॉय इफ़ेक्ट का मतलब है कि कभी-कभी कंपनीज जानबूझकर एक ऐसा ऑप्शन ऐड करती हैं जो प्रैक्टिकली यूज़लेस होता है। उसका असली पर्पस सिर्फ इतना होता है कि दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। मान लीजिए किसी मैगज़ीन का सब्सक्रिप्शंस 3 महीने का प्लान है। पहला प्लान सिर्फ ऑनलाइन एक्सेस देता है, दूसरा प्लान सिर्फ प्रिंट वर्जन देता है और तीसरा प्लान ऑनलाइन और प्रिंट दोनों देता है और उसकी प्राइस दूसरे प्लान के बराबर है। तो दूसरा प्लान एक डिकॉय होता है। उसका असली काम सिर्फ इतना होता है कि तीसरा प्लान ज़्यादा वैल्यूबल लगे और अक्सर लोग वही तीसरा प्लान चूज़ करते हैं। इससे हमें समझ आता है कि हमारे डिसीजंस हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि ऑप्शन के डिज़ाइन से इन्फ्लुएंस होते हैं।
डैन इस किताब में फ्री शब्द की पावर के बारे में भी बात करते हैं। वह बताते हैं कि फ्री एक ऐसा वर्ड है जो हमारे ब्रेन पर बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट डालता है। जब कोई चीज़ हमें फ्री मिलती है तो हमारा ब्रेन एक्साइटमेंट से भर जाता है और हम रैशनल थिंकिंग करना बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी स्टोर में लिखा हो बाय 2 चॉकलेट्स एंड गेट 1 फ्री, तो हम अक्सर ज़्यादा चॉकलेट्स खरीद लेते हैं। लेकिन अगर वही ऑफ़र थोड़ा डिफरेंट हो जाए, जैसे 3 चॉकलेट्स सिर्फ थोड़े डिस्काउंट में, तो शायद हम उतना एक्साइटेड फील नहीं करेंगे। यानी फ्री शब्द हमारे डिसीजंस को इरैशनल बनाता है। इस किताब में डैन सोशल नॉर्म्स और मार्केट नॉर्म्स के बारे में भी बताते हैं। सोशल नॉर्म्स वे रूल्स होते हैं जो ह्यूमन रिलेशनशिप में काम आते हैं, जैसे काइंडनेस, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप या कॉपरेशन। जबकि मार्केट नॉर्म्स पैसे और ट्रांजैक्शन से जुड़ी होती है। और जब हम सोशल एंड मार्केट नॉर्म्स को मिक्स करते हैं तो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई दोस्त आपकी मदद करता है तो आप उसे पैसे नहीं देते, क्योंकि वहाँ रिलेशनशिप का वैल्यू होता है। लेकिन अगर उसी मदद के बदले पैसे ऑफर कर दिए जाएं तो पूरा इक्वेशन मानो चेंज हो जाता है। ऑथर बताते हैं कि हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम स्मार्ट हैं और हमसे कोई गलती नहीं होती, लेकिन रियलिटी यह है कि हमारा माइंड कई कॉग्निटिव बायसनेस से इन्फ्लुएंस होता है। मार्केटर्स और एडवर्टाइज़र अक्सर इन बायसनेस का इस्तेमाल करते हैं। वे अक्सर जानते हैं कि लोग किस तरह सोचते हैं, इसलिए वे एड्स, ऑफर और प्राइसिंग को उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। किताब आगे बताती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ कंट्रोल एक पावरफुल टॉपिक है। हम सभी जानते हैं कि कुछ हैबिट्स हमारे लिए अच्छी हैं, जैसे एक्सरसाइज, हेल्दी खाना खाना या समय पर काम करना, लेकिन फिर भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। डैन बताते हैं कि इसका रीज़न यह है कि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। प्रेजेंट मोमेंट की कंफर्ट हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, जबकि फ्यूचर बेनिफिट्स उतने एक्साइटिंग नहीं होते। यही कारण है कि हम कई बार फ्यूचर्स के गोल्स को पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जब लोगों को क्लियर डेडलाइंस दी जाती हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर हमें बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। डैन ने इस किताब में कई फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस किए हैं। इन एक्सपीरियंस के ज़रिए उन्होंने दिखाया है कि लोग चीटिंग क्यों करते हैं, लोग प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं और लोग ऑफर्स से इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस क्यों हो जाते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन यह है कि अगर हम अपने इरैशनल बिहेवियर को समझ लें तो हम बेहतर डिसीजन लेना सीख सकते हैं। जब हमें पता होता है कि हमारा माइंड किन सिचुएशन में मिस्टेक करता है, तब हम उन सिचुएशन में ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं। दोस्तों, प्रिडिक्टेबली रैशनल हमें सिखाती है कि इंसान परफेक्टली लॉजिकल मशीन नहीं है। हम इमोशंस, हैबिट्स और इन्वायरमेंट से डीपली इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन यही अंडरस्टैंडिंग हमें स्मार्टर बना सकती है। अगर हम अपने बिहेवियर को समझ लें, अगर हम यह पहचान लें कि हमारा माइंड कब हमें ट्रिक करता है, तो हम अपने डिसीजन को ज़्यादा कॉन्शियस तरीके से ले सकते हैं। और जब आते जाते एक छोटा सा थॉट छोड़ना चाहती हूँ।
इमेजिन कीजिए कि अगर आप सिर्फ दूसरों की साइकोलॉजी ही नहीं जानते, बल्कि अपनी साइकोलॉजी भी समझने लगे हैं और आप जान जाएं कि आपका माइंड कब आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो आपको अपनी लाइफ के कितने डिसीजंस बेहतर हो जाएंगे। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि खुद को समझना सिखाती है। थैंक यू एवरीवन। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही फैसिनेटिंग किताब के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तब तक ऑब्जर्व करते रहिए और अपने माइंड को समझने की इस जर्नी को कंटिन्यू रखिए।